अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या है, वेक्टर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, हम वेक्टर को क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, एक स्केलर है और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर है। आपको ये बात ज़हन नशीन होना चाहिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा उसके पास यूनिट होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड है, दूसरा यूनिट है। मैग्नीट्यूड का मतलब ऐसे है कि मेरे पास दो दो मैग्नीट्यूड है, केजी किलोग्राम, ये यूनिट है, मैंगो है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा उसके पास यूनिट होता है, जो कि ये है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास दो इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक स्केलर है, एक वेक्टर है। स्केलर जस्ट हम उसको कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास यूनिट हो, बस वो स्केलर है। वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और उसके पास डायरेक्शन भी हो। हम किसी चीज को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर एंगल में देखने के लिए वेक्टर को पढ़ते हैं। वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और जिसके पास डायरेक्शन है। और इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड है, अगर उसके पास डायरेक्शन है, ये ज़रूरी नहीं कि वो वेक्टर बन जाए। वेक्टर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि वो मस्ट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये लाजमी है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, उसको ओबे करे, उसके मुताबिक हो। उसको आगे चल के हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे जस्ट ये समझ लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड है और यूनिट है, जो कि हर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास है, जैसे वेक्टर के पास भी है और स्केलर के पास भी है। और दूसरी बात कि वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड है, यूनिट है और उसके साथ साथ उसके पास डायरेक्शन भी है, उसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी से पहले हम किसी चीज को डायरेक्शन में पढ़ नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना होता था। तो इस वजह से हमें ये एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, इसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ा, जिससे हम किसी चीज को उसके डायरेक्शन के मुताबिक, उसके एंगल के मुताबिक उसके देख सकते हैं कि वो कहाँ पर और कैसे किस तरह मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसकी डेथ होने से पहले उसने अपने बेटे से कहा कि हमारे घर के बाहर एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे 5 मीटर के फासले पर मैंने सोना चांदी जमीन पे गाड़ दिया है, आप इसको निकालें और अपनी जिंदगी गुजारें। ऐसे करके वो तो चला जाता है और उस बेटे ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी। जब वो बेटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं लेता है कि 5 मीटर डिस्टेंस पे कहाँ पे मौजूद है, नॉर्थ साइड पे, वेस्ट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, किस तरह कहाँ पे मौजूद है, उसको जब तक इस चीज़ का इल्म नहीं है तब तक ये मुमकिन नहीं है कि वो उस चीज़ को आसानी से हासिल कर सके। उसके लिए उसको उस दरख्त के 4 मीटर डिस्टेंस पर चारों तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ उसको खुदाई करने की ज़रूरत होगी, उसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद हो सकता है वो 5 मीटर ज़मीन के नीचे हो। तो इसलिए हमें एक वेक्टर क्वांटिटी को मुतारिफ कराना पड़ा। जब हम किसी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किसी चीज़ की बात करें कि वो 5 मीटर नॉर्थ साइड, तो उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बताएं कि वो 5 मीटर नॉर्थ के साइड पे है, वो 5 मीटर साउथ के साइड पे, वो 5 मीटर ज़मीन के नीचे। तो इसकी वजह से हमें
वेक्टर मुतारिफ कराना पड़ा। वेक्टर को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को हम किसी डायरेक्शन में देखना चाहते हैं। दूसरी बात, ये बात जब हमने कही कि वेक्टर उसको हम नहीं कहते जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के पास जस्ट मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, वो वेक्टर नहीं बन सकता इतना जल्दी। वेक्टर तो खैर उसको हम कहते हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि वो मस्ट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को वो ओबे करता हो। तो इसको आगे हम चल के समझेंगे। इससे पहले हम एक नोट लिखते हैं, इसको आप अपने पास लिख लीजिए। ऑल क्वांटिटीज that have direction is not vector। तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन है ज़रूरी नहीं है वो वेक्टर बन जाए, लेकिन all वेक्टर क्वांटिटीज have डायरेक्शन, तमाम वेक्टर क्वांटिटीज के पास एक डायरेक्शन होता है। तमाम क्वांटिटीज जिनके पास एक डायरेक्शन है वो वेक्टर बन जाए ये जरूरी नहीं है, तमाम वेक्टर क्वांटिटीज के पास एक डायरेक्शन होता है। तो इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट है। अगर ये 3 एम्पियर्स यहाँ से आता है और 2 एम्पियर यहाँ से आता है, मिल के यहाँ से 5 एम्पियर बाहर निकलता है। इसके पास डायरेक्शन है, लेकिन इसको हम वेक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक क्वांटिटी है, एक ऐसा यूनिट है जो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। तो मस्ट नेसेसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी फिजिकल यूनिट को, किसी क्वांटिटी को हम वेक्टर तब कहेंगे जब वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता हो। आइए समराइज करें कि वेक्टर क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है। 3 नेसेसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वेक्टर के पास। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिस है तो वो वेक्टर नहीं बन सकेंगे। और अब हम देखते हैं कि वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं। वेक्टर को हम 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेक्टर ए है। ये जो हमारे पास वेक्टर ए है, इसका ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है। इसके ऊपर ये जो एरो है ये डायरेक्शन को जाहिर करता है। इस तरह हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसके ऊपर जो साइन है, एरो है, ये इंडिकेट है कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। ग्राफिकली अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफिकली हम वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं विद एन एरो, जिसके ऊपर एरो हो। लेंथ ऑफ लाइन इज द मैग्नीट्यूड एंड एरो शोज द डायरेक्शन। एरो ये जो है ये डायरेक्शन को शो करता है। और दूसरे तरीके से हम वेक्टर को थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। थ्योरेटिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विथ एन एरो ऑन टॉप विथ लाइक ए एरो, बी एरो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यहाँ पे थ्योरेटिकली हम वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए एरो, बी एरो, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एक वेक्टर है। थ्योरेटिकली जब हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रहे होते हैं तो उसको मॉड्यूल्स में लिखते हैं। मॉड्यूल्स में हम इस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मॉड्यूल्स में हमने लिखा है एफ फोर्स इज 10 न्यूटन और यहाँ पे डिस्टेंस इज 50 मीटर। इस तरह मॉड्यूल्स में लिख सकते हैं और इसको डायरेक्टली बाहर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम थ्योरेटिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने सीखा वेक्टर और स्केलर में क्या फ़र्क है, वेक्टर की कंप्लीट इंट्रोडक्शन, वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे कि वेक्टर के क्या क्या टाइप्स हैं और वेक्टर को हम किस तरह आगे लेके चल सकते हैं।